as an important regulator of gene expression, mainly through cleavage or translation inhibition of the messenger RNA during or after transcription. इसका मतलब क्या है कि ये क्लीवेज करता है मैसेंजर आरएनए की, और दूसरा उसको ट्रांसलेशन में इनहिबिट कर देता है मैसेंजर आरएनए को। ये बात आपको क्लियर हो, पहले भी हमने ये क्लियर कर ली है। Yes, sir. mRNA play important role by regulating a multitude of biological processes in plant, which include maintenance of genome integrity, development, metabolism, and adaptive response. अच्छा, कुछ ये क्या करते हैं कि जो जीनोम की इंटीग्रिटी है उसको भी मेंटेन रखते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल है, और इसके अलावा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के लिए भी कुछ माइक्रो आरएनए बनते हैं। फर्ज किया कोई ऐसा जीन है जो ओवर एक्सप्रेस हुआ था, ठीक है, और कुछ स्ट्रेस आया तो उस पाथवे को ब्लॉक करने के लिए जब वो जीन एक्सप्रेस ना हो तो माइक्रो आरएनए फर्ज किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस तरह मैंने अक्सर एग्जांपल देता हूं यूपीएस वाली। अगर बिजली चली जाए तो हम ना, अगर हमारी सारी लाइट्स चल रही हो, सारे हमारे पंखे चल रहे हो, तो हमारी बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर कोई माइक्रो आरएनए जैसा कोई बंदा हो जो कि स्विच ऑफ कर दे जीन्स को, तो क्या होगा कि वो जो पंखे हमारे ऑफ कर दें तो वो हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। ऑल्थो कि प्लांट के अंदर कोई मेन मेटाबॉलिज्म जो डेवलपमेंटल रिलेटेड पाथवेज है वो ब्लॉक हो गए, इवन की ग्रोथ भी रिटार्ड होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट ये नुकसानदेह है प्लांट के लिए, बल्कि ये इसने उस स्ट्रेस के दौरान पौधे को ज्यादा उन जो नॉन इंपॉर्टेंट पाथवे थे जो उस टाइम ना भी जरूरी हो, तो उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, यानी सरवाइव करवाया प्लांट, सरवाइव करने के लिए, एग्जैक्टली से हम सरवाइव करवाने के लिए। हालांकि ये प्लांट की ग्रोथ को इसकी वजह से इट्यूलेशन हो जाएगी फर्ज किया प्लांट के अंदर। फर्ज क्या मैं कह रहा हूँ, इट्यूलेशन का मतलब यही होता है कि प्लांट की ग्रोथ लो हो जानी है, लेस लाइट की वजह से होती है। तो लेकिन एक्चुअली this is good for the plant so that they can remain alive for a longer period of time. इसी तरह कुछ ऐसे माइक्रो आरएनए हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए वो उस माइक्रो आरएनए का बनना लाजमी है। अगर वो माइक्रो आरएनए नहीं बनते तो वेजिटेटिव रिलेटेड जीन जो है ना वो एक्टिवेट रहेंगे। अच्छा, फ्लावरिंग ग्रोथ कब स्टार्ट होती है? जब वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप होती है। Yes, sir. It means there are the role of microRNA in the regulation of flowering mechanism as well. ठीक है, इसका और हार्मोन्स का लेकिन हार्मोन जो है वो अक्सर जीन पे ओवर एक्सप्रेस भी करवाते हैं, तो ये इस तरह का इनका रोल है। अच्छा, मैनिपुलेशन हम किसी भी मैसेंजर आरएनए के पाथवे को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वाया माइक्रो आरएनए कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि हम आर्टिफिशियली किसी प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए, आर्टिफिशियली का मतलब है हम एक जीन है उसका माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और फर्ज किया एक जीन है जिसके एक एंजाइम है, एक जीन है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, प्रोटीन बनती है, और वो एंजाइम जाके आप कहें ये बादाम के अंदर क्या करता है, वो कड़वाहट पैदा करता है। एक एंजाइम है जिसकी वजह से कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है और उसकी वजह से कोई कंपाउंड बन रहे हैं, और उस कंपाउंड की वजह से बादाम के अंदर क्या होता है, अक्सर आपको बादाम ऐसे नजर आते हैं जिसके अंदर कड़वाहट होती है, वो खा नहीं सकता इंसान। अगर हम उस जीन के अगेंस्ट, उस एंजाइम के अगेंस्ट, उसके एंजाइम का प्रोटीन ही नेचर होते हैं, प्रोटीन ही ना बनने दें, तो क्या होगा कि वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। जब वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो बादाम है आपका, उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होगी, जब कड़वाहट वाला वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इट मींस हम माइक्रो आरएनए को यूज करते हुए हम प्लांट के अंदर मैनी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का पाथवे एक्टिवेट कर सकते हैं।
और इसकी बड़ी सक्सेसफुल एग्जांपल है। अच्छा, फिर दूसरा आपको पता है कि वायरसेस जब प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरस कैसे डिजीज काज करता है? अपना जीनोमिक सीक्वेंस स्प्रेड करते हैं। वायरस का जीनोम सीक्वेंस या आरएनए होता है या डीएनए होता है? ऐसा ही है ना। अच्छा, Yes, sir. अब आरएनए या डीएनए जब प्लांट के अंदर आता है तो आरएनए तो डायरेक्ट प्रोटीन बना देता है। आरएनए वायरस जो होते हैं वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह के होते हैं वो, ठीक है। वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रोटीन आते हैं और प्रोटीन टॉक्सिक होती है। जो डीएनए वायरसेस होती हैं वो पहले मैसेंजर आरएनए अपने आपको ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं प्लांट की मशीनरी को यूज करते हुए, फिर उससे प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन प्लांट के पाथवेज को जाकर कंट्रोल कर लेती है और प्लांट के अंदर डिजीज काज कर देती है, ठीक है। हम माइक्रो आरएनए को यूज करते हुए हम वायरस के मैसेंजर आरएनए के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए डिजाइन करके, मेरी बात की समझ आ रही है कि लोग क्या करते हैं कि वायरसेस के मैसेंजर आरएनए के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए डिजाइन करते हैं और उसको प्लांट के अंदर एक्सप्रेस करवा लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि हमारा डिजीज जो है वो वायरस का अगर मैसेंजर आरएनए ही वो हो जाए, क्लीव हो जाए, तो उससे प्रोटीन नहीं बनेगी और डिजीज नहीं आएगी। ये मेरा काम था पीएचडी का। मेरा काम पीएचडी का ये था। मैंने अपनी पीएचडी के दौरान जो डीएनए वायरसेस है उनके अगेंस्ट एसआईआरएनए बनाए थे। ये माइक्रो आरएनए मैंने एसआईआरएनए बनाए थे और उससे ट्रांसजेनिक टोबैको और चिलीज बनाई थी और मैंने चिली लीफ कल वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट की थी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? आरएनए, यस एसआईआरएनए क्या था इसमें? एसआईआरएनए, अच्छा एसआईआरएनए और माइक्रो आरएनए दोनों 21 बेस पेयर के होते हैं, 21 से 24 बेस पेयर के। लेकिन एसआईआरएनए नॉर्मली प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन का मतलब जो प्लांट के लोकल नहीं है, बल्कि वायरसेस प्लांट इन्फेक्शन, वायरसेस जो है वो क्या है, वो प्लांट का तो नहीं पार्ट, वो तो बाहर से आया है, बाहर से आया, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो जी एक्सप्रेस हो रहे हैं वो इंटरनल है। यस सर। बस इनका डिफरेंस यही है कि एसआईआरएनए जो प्रोड्यूस होते हैं वो अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल और एमआईआरएनए जो प्रोड्यूस होते हैं जीन ब्लॉक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं फॉर इनसाइड, तो इंटरनल और इंटरनल। अच्छा, आपको कई एग्जांपल ऐसी मिल जाएंगी, ठीक है। माइक्रो आरएनए वाज द नेक्स्ट जनरेशन टारगेट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रोनॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप। तो इसके थ्रू हम ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक प्रॉपर्टीज जो है प्लांट के अंदर हम जनरेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक हम प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये वो कहानी लगा है कि इसको क्लोन कैसे करते हैं, वो इसको सारा। मैंने माइक्रो आरएनए पे एक ट्रेनिंग भी ली थी उधर न्यू दिल्ली में, गया था जी, आईसीजीईबी एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का है वहां पर मुझे कोई 2 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, वहां भी मैं रह के आया, ठीक है। However, a deeper understanding of its potential and mechanism involved will facilitate the design of suitable strategy to obtain desirable trade with minimum trade-off. अच्छा, अब trade-off क्या होता है? असीम, मतलब मिनिमम एक्सपेंस आए। ट्रेड-ऑफ कहते हैं तिजारत को। जब बिजनेस आप जब कुछ स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले आप क्या करते हो? अगर आपने कोई अपना बिजनेस चलाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास तो पैसा होना चाहिए, तभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप फर्ज किया आपने उसको रेडी लगानी है, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ, जहाँ आपने कोई भी चीज लगानी या शॉपिंग, आपने कोई प्लाजा बनाना है या कोई ना कोई चीज ऐसी बनानी है,
तो आपको पहले ना कुछ चीजें खरीदनी पड़ेगी, कि अपने आप को ना नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। ज़ाहिर आपके पास पैसा है, आपके पास 10 लाख रुपया है, आप तो क्या करेंगे? बल्कि आपने एक ट्रैवल एजेंसी बना ली है, आपके पास एक कंप्यूटर होने चाहिए, वहां पर आपका उसको कोई लाइसेंस होगा, फिर आपके पास मुलाजिम हो गया। आपने पहले अपना वो सारे का सारा पैसा इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट करने मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, इसका मतलब तो यही हो गया ना। जी सर। अच्छा, लेकिन उनके रिस्पॉन्स में आपको महीने बाद आपकी तनख्वाह आ रही है, आपका बिजनेस चल रहा है, आपको पैसे हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कह रहा है कि हमने, अच्छा, अब कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती दुनिया में, आपको पहले अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर तो ऐसा मैकेनिज्म किया जाए कि हमें कैपिटल कम से कम यूज करना पड़े और जो है ना मैक्सिमम बेनिफिट हो। ये कहानी अब ये दोबारा ये पढ़ना फिक्रा। अच्छा, however a deeper understanding of the potential, ये वाला, and mechanical involved in ये MIR आने वाला will facilitate the design of a suitable strategy to obtain the desirable traits with minimum trade-off। मेरी बात की समझ आ गई? इन द मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके अंदर हम प्लांट का, क्रॉप का कोई ज्यादा नुकसान नहीं करवाते। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एमएससी में इसके ऊपर रिसर्च की थी कि हमने प्लांट के ऊपर वायरसेस का पहले अटैक करवाया। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपको पता है कि जब प्लांट के ऊपर वायरसेस का अटैक होगा तो प्लांट क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म उसका ऑन होगा, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म उसके अंदर ऐड होगा, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब होगी। ठीक है। yes, हमारा ये इरादा था कि हम ना प्लान को थोड़ा सा ट्रेड ऑफ करें। अच्छा, ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि प्लान को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए, फिर देखेंगे वो अपने अंदर पॉजिटिव चीजें कौन सी लेकर आता है इन रिस्पॉन्स टू दैट। अच्छा, तो हमें पता चला कि कुछ जो हमारे प्लांट है ना, एक जिसके ऊपर पहले हमने वायरसेस का अटैक करवाया ना, फिर हमने देखा कि उसको ड्राउट स्ट्रेस देके देखा। मेरी कहानी समझ? उसी को फिर हमने कुछ पौधे लिए जिसको हमने वायरस का अटैक नहीं कराया पहले और डायरेक्ट ड्राउट स्ट्रेस दिया, तो उसकी वो प्लांट ज्यादा अच्छा सर्वाइव किया जिसको पहले वायरस का अटैक करवाया था। इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या नतीजे लगते हैं? क्या क्या समझ आई आपको? यानी कि अगर शुरू में थोड़ा सा ट्रेड ऑफ हम दे दें प्लांट को, तो वो लेटर ऑन ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमें थोड़ा सा अटैक कराया प्लांट के अंदर वायरस का, तो वायरस ने अपने अंदर ना जरा अपने आप को, प्लांट में अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व किए, एवोल्यूशन आई उसके अंदर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे क्रिएट सम न्यू रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। अब हम कहते हैं कि जरूरत इजाद की मां है। फर्ज किया हमारे पास बाहर से बैटरियां आना बंद हो जाए, तो हमारे लोकल जो इंजीनियर है, जो वर्कशॉप वाले हैं, वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि बैटरियां हम खुद ही अपने ही जरूरत है घर में और दूर दूर तक बैटरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ लोकली चीजों को, जो भी नॉलेज होगा उसको यूज करते हुए हम बैटरियां बनाना शुरू कर दें। इसे कहते हैं जरूरत इजाद की मां है। साइंस का मतलब यही है कि जरूरत जो इजाद की मां है। रिसर्च कब होती है? जब किसी चीज की जरूरत होती है। इसीलिए प्लांट के अंदर जब हम वायरस का अटैक लाते हैं तो शायद नॉर्मल कंडीशन में वो उसके अंदर वो एवोल्यूशन ना आए, लेकिन जब प्लांट के ऊपर हम कोई अटैक करवाए, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वो डूब रहा था, वो मर रहा था, उसने अपने अंदर कोई तब्दीली लेकर आया। अच्छा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो तब्दीली ऐसी अच्छी हो कि उससे वो ड्राउट टॉलरेंट हो जाए।
यानी एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स में फायदेमंद। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा अब, अच्छा फिर हम क्या, हमने क्या आगे अभी ये उसके बाद हम ये करेंगे कि हम वो जीन जो है ना, जो उसके पौधे के अंदर कोई तब्दीली आई है ना, वो अगली कहानी है, इसको मैं उसमें बाद में पढ़ूंगा, फिलहाल आप इस फोकस रहते हैं इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था व्हाट इज द ट्रेड ऑफ, ठीक है। अच्छा, in this regard, the review highlights the diverse role of conserved and newly identified microRNA based various food and industrial application. It means इसकी food and industrial application बड़ी है। हम plants को के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं पाथवेज, जिससे हम फर्ज के चाहते हैं कि एक ना स्पेसिफिक कंपाउंड है जो प्लांट के अंदर बने, लेकिन एक एंजाइम है जो उसको इनहिबिट कर रहा है उस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो जो एंजाइम जो फर्ज सैलिसाइक्लिक एसिड ही बन रहा है प्लांट के अंदर, तो सैलिसाइक्लिक एसिड डिग्रेडिंग एंजाइम है फर्ज प्लांट के अंदर। हम क्या करेंगे, वो जो सैलिसाइक्लिक डिग्रेडिंग एंजाइम है ना, उसको हम साइलेंस कर दें माइक्रो आरएनए के थ्रू। इससे क्या होगा कि प्लांट के अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आपको पता है सैलिसाइक्लिक एसिड बहुत ज्यादा उसकी ये आपकी स्किन लोशन जो है और इसके अंदर है, और ये काफी जगह ये ना आपकी यूज होता है। बात की समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। And thus the use of microRNA to improve plants of economically importance so that to significantly enhance crop yield and increase tolerance to various environmental stresses के अगेंस्ट भी ये काम करता है बायोटेक एंड एबायोटेक। इसका सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं है माइक्रो आरएनए का, एक्चुअली तो है एक नेगेटिव रोल, लेकिन इसके अंदर भी ट्रेड ऑफ है। गल समझ आ गई सारी? यस सर। अब ये है कि प्लांट्स, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, माइक्रो आरएनए होते क्या है, मोलेकुलर बायोलॉजी जो है, प्लांट्स फोर्स इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, जिसके अंदर हम प्लांट से शेल्टर भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्लांट के ऊपर जो स्ट्रेसेस है, टॉक्सिसिटी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पैथोजेंस है, इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इन सब प्रॉब्लम का हल कैसे हम कर सकते हैं, उनमें से एक जो है ना रोल, वो माइक्रो आरएनए का भी है, ठीक है। वो उसके थ्रू हम जो आपके अंदर प्लांट के इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवेज उसको रेगुलेट करके अपनी मर्जी के पाथवेज को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर सकते हैं। मेरी बात की समझ आ गई? ये कहानी सारी इसके अंदर है, ठीक है। फिर ये बायोजेंसिस इसकी जो बनते कैसे हैं, ये कहानी अलग है कि ये कैसे, ये 20-24 बेस पेयर के होते हैं, इसके जीन्स होते हैं जिसे जीन्स कहते हैं, माइक्रो आरएनए जीन्स। फिर वो अल्टीमेटली वो 21 से 24 बेस पेयर के बनते हैं। ये सारी कहानी मैं आपको किसी दिन, या ये पढ़ना नहीं तो मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल लेक्चर किसी दिन दूंगा कि माइक्रो आरएनए एक डाइसर होता है, डाइसर क्या करता है कि लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देता है, वो फिर एक रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वो रिस्क के अंदर जब माइक्रो आरएनए आता है वो कैसे अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उस मैसेंजर आरएनए को वो डिग्रेड कर देता है। ये सारा मैकेनिज्म है। अच्छा, ये वो सारा मैकेनिज्म इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है। ये देखिए, ये माइक्रो आरएनए जीन्स है, उसके ऊपर पहले ये जो है ना डाइसर, ये एक्ट करता है डाइसर। ये देखो ना, ये वो जीन है प्राइमरी माइक्रो आरएनए। प्राइमरी का मतलब है जब जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है, वे जीन से कुछ माइक्रो आरएनए का प्रीकर्सर बनते हैं, उसको फिर डाइसर एक्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और वो टुकड़े फिर डिस्क के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर आर्गन और प्रोटीन होती है, और ये अपने उस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेशनल रिप्रेशन हो गई, एमआरएनए क्लीवेज हो गई। अच्छा, ट्रांसलेशनल रिप्रेशन, ये दोनों टारगेट मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जीन जो है एक्सप्रेस नहीं होता। ये कहानी तो आपको समझ आ गई। अब हमने भी देखना है कि क्या ये जो डॉग जीन्स है, ये फर्स्ट क्या एक स्पेसिफिक रीजन के दौरान माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस हो रहे हैं,
इट मींस उस रीजन के अंदर कहीं डॉग जीन ये तो नहीं कर रहे थे कि वो कोई प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है, उस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से। तो प्लांट में नेचुरली जो माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस किए, तो वो जो प्रोसेस है फिर आगे की तरफ चला। गल समझ आ रही है? यानी कि वो वाले जीन्स किसी और प्रोसेस को रोक रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे, जिसके रिस्पॉन्स में ये बने। सीडीके एक एंजाइम है, फर्ज किया सीडीके एक एंजाइम है जो कि सेल डिवीजन को एनहांस करता है, ठीक है। फर्ज किया एक एंजाइम हो, एक जीन हो जो कि सीडीके के साथ बाइंड करके उसको काम ना करने दे, ठीक है। तो माइक्रो आरएनए आए उस एंजाइम को डिग्रेड कर दे जिसने सीडीके को साथ बाइंड किया हुआ था। अब सीडीके आजाद हो गया, जब ये आजाद हो गया तो सेल डिवीजन करवाता है माइटोसिस। जब तक सीडीके एक्टिवेट नहीं होता माइटोसिस एक्टिवेट नहीं होती। जब सेल डिवीजन होगी तो फ्रूट की ग्रोथ होगी। फ्रूट की ग्रोथ कब होगी? जब जाइगोट बनता है, जाइगोट सेल डिवीजन होती है, जाइगोट होगा। जाइगोट से आपको पता है कि फर्स्ट क्लीवेज होती है, दो सेल बनते हैं, ऊपर वाला सेल होता है, नीचे वाला सेल होता है, फिर ऊपर वाला नीचे वाला सेल सस्पेंशन होता है, ऊपर वाला सेल एम्ब्रियो बनता है, उसके अंदर सेल डिवीजन होती रहती है, फिर वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू वो एम्ब्रियो बनता है। वो कहानी सारी सीड बनता है, सीड डेवलपमेंट ऐसे होती है। तो ये कहानी आपको इंटरनली जो प्लांट के अंदर हो रही है चीजें, ये बड़ी बड़ी मजेदार, जब आप इसको अंडरस्टैंड करते हो ना मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, तो आपको ना बड़ा मजा आता है कि यार ये अल्लाह मियां ने ये क्या प्रोसेस है, क्या चीजें हैं जो इनसाइड द प्लांट हो रही है और इतना बड़ा बड़ा काम प्लांट कर रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। और ये बड़ा सिस्टमैटिकली कंट्रोल हो रही है चीजें। ये बात समझ आई आपको? यस सर, आई है। सही, यानी कि जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है और ये हॉर्टिकल्चर वगैरह, ये तो सारे तकरीबन एक ही चीज हो गई। एक ही शय है, हाँ एक ही शय है। बस वो आजकल पूरी दुनिया में हॉर्टिकल्चर के अंदर सारी बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं लोग। बायोटेक्नोलॉजी के बगैर हॉर्टिकल्चर है ही नहीं। अब प्लांट को अच्छा, अब आपने हॉर्टिकल्चर का मकसद क्या है? हॉर्टिकल्चर का मकसद क्या है कि हमने पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ बढ़ानी है। हम किस में काम कर रहे हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स। हमने क्या करना है? फ्रूट की क्वालिटी बढ़ानी है, फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, हील्ड बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, और इसकी ज्यादा देर तक ये, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। लेकिन ये कैसे बढ़ाएंगे? जब तक इन पाथवेज को स्टडी नहीं करेंगे। Yes, sir. Without studying these pathways, you cannot increase the shelf life of the plant. Yes, sir. इसलिए पूरी दुनिया में मेरे कई स्टूडेंट चाइना गए हुए, इधर को ये सारी चीजें पढ़ते नहीं है, लेकिन वहां जाके आप वहां पर जितने भी हॉर्टिकल्चर के हैं वो सारे के सारे अब वो इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये तो वही अच्छा, ये तो वही ग्रुप है जहां मैं इंडिया में गया था। आर्नल्ड, इससे ये बड़ा दोस्त है मेरा, ये मेरा फेसबुक फ्रेंड भी है ये आर्नल्ड। अच्छा सर। नीति शर्मा के पास गया था मैं इंडिया में। ये देखो ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडिया, ये उधर पीएचडी करता था। आज अर्नोल्ड है ना, अर्नोल्ड, ये वहां पीएचडी कर रहा था उस टाइम। बेसिकली ये साउथ अफ्रीका का है। छा गया मैं 2017, ठीक है। अब ये समझ आ गई आपको, ये जो म्यूजियम जीन है, ये कहानी सारी समझ आ गई आपको, ये कैसे बनते हैं, ये बड़ी कहानी, बड़ी डिटेल। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगा कि आपको समझ आएगी कि यार ये चीजें कितनी प्यारी है जब आप अंडरस्टैंड करते हो। मजा आ रहा है ना कि ये चीजें प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ईच स्टेप, जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट की राइपनिंग और हार्वेस्टिंग तक, हर चीज के अंदर आपको ना एक कम्प्लेक्स, लेकिन इस
कॉम्प्लेक्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है बड़े ये पाथवे से, जब पाथवे से अंडरस्टैंड करते हैं तो बड़ा इजी लगता है ये चीजें, मुझे बड़ा मजा आता है ये सारे पाथवेज पढ़ने का। जी सर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा, ये पढ़ लिया हमने। इसके सेवरल स्टडी दो एवोल्यूशन की कंजर्व होते हैं अक्रॉस भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा कंजर्व है। कंजर्व का मतलब है एक जैसे है। यही हम भी पढ़ रहे हैं कि हमारे जीन्स भी अक्सर मिलते हैं, डॉग जीन्स है, टोमेटो के अंदर भी है, वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। इस तरह मिल जीन्स जो है वो भी कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है। ठीक है, तो अब अप्रोच भी आप आर्टिफिशियली माइक्रो आरएनए आइसोलेशन कैरेक्टराइजेशन या कैसे कर सकते हैं, ये उन लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। हमने सिर्फ जो इन्होंने कैरेक्टराइज करके डेटाबेस के अंदर सबमिट करवाए थे, हमने वहां से उनकी सीक्वेंसेस डाउनलोड किए। जी सर। हम इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे कि हम इधर भी माइक्रो आरएनए आइसोलेट करें, जब आप इंशाल्लाह क्लासेस आपकी हो इधर, तो फिर हम उसको फिर सीक्वेंसिंग दीजिए ताकि फिर हमारे भी ये माइक्रो आरएनए डाटा जनरेट हुआ हो हमारा खुद भी। अच्छा, क्लासेस का भी होना क्या है, एग्जाम्स वगैरह? अभी ना मैं डिटेल में 1-2 दिन में बताऊंगा आपको, अभी कोई खास इसके ऊपर ना बात नहीं हुई। ठीक है सर। अच्छा, ये तो शुरू हो गए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो मैं कह रहा था कि बीए बीएससी वगैरह के तो हो रहे एग्जाम्स। हाँ, उसके तो हो रहे वाले का भी कुछ नहीं पता। अभी तो जो मुझे लेटेस्ट यही था कि आप लोगों को ना अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, सही है। और ये जो पिछला सेमेस्टर है ना उसके पेपर फिर अगले 4 सालों में कभी भी ले लिया जाएगा आस्ता आस्ता करके। अच्छा चले उसको मैं डिटेल आपको बाद में बता दूंगा। मेनी ऑफ द टारगेट जीन ऑफ द प्लांट आर प्रेडिक्टेड यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये आप कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट प्रेडिक्शन एंड ये हमने इसके अंदर करना है। ठीक है, अच्छा, प्रेडिक्टेड यूज सम ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स यूज एमआईआरए टारगेट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन कंप्लीमेंट्री स्कोरिंग, यही हमने किया है, इसीलिए पीएसआरएनए टारगेट। ठीक है, इसके अलावा ये टारगेट भी है और ये 3-4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि ये यूज करते हैं, लेकिन हमने ये पहले वाला यूज किया है। अच्छा, with the expression level of the target messenger RNA can be monitored। अच्छा, अब ये है कि फर्ज किया अब ये जो डाटा है हमारा, अगर फर्ज किया हमें किसी जीन के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए मिले हैं, उसको वैलिडेट कैसे करेंगे उस रिजल्ट्स को कि वाकई ये जो है ना हमारे उस स्पेसिफिक डॉग जीन के अगेंस्ट बने हैं। नहीं लगी समझ? सही है, नहीं समझ आई। अच्छा, फर्ज किया आपको एक माइक्रो आरएनए मिला है, ठीक है, जो कि फर्ज किया इस जीन के अगेंस्ट है डॉग 50 के, और वो टारगेट कर रहा है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब उसने एक कट लगा दिया यहां, ठीक है, एक कट लग गया उसका इधर, तो इस मैसेंजर आरएनए के कितने टुकड़े बन गए? 3 बन गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम मैसेंजर आरएनए उस दौरान, हमें पता है कि राइटनिंग के दौरान ये एमआईआरएनए प्रोड्यूस हुए हैं, अब हम इसका आरएनए आइसोलेट करें उस प्लांट का, ठीक है, फिर इसको हम डीएनए में कन्वर्ट करें यूजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस पर गया हमें यहां से और यहाँ इसको सीडीएनए में कन्वर्ट करें, तो इसके सीडीएनए में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 होंगे। अच्छा, अगर तो 3 है, अगर हम एनालाइज करें और 3 आते हैं तो इट मीन इसकी क्लीवेज हो गई है। यस सर। अगर ये हम पीसीआर लगाएं और पूरे का पूरा बैंड नजर आए यहां से लेके यहां तक पीसीआर के अंदर, तो इट मीन्स दैट माइक्रो आरएनए ने एक्ट नहीं किया।
पीसीआर का पता है कैसे लगाते हैं? वो पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, वो जिसके अंदर जीन को एम्पलीफाई करते हैं, कॉपीज बनाते हैं, और वो हमारा वो भी इंशाल्लाह Yes, sir. मैं आपको उसके भी इंशाल्लाह डिटेल से लेक्चर दूंगा, क्योंकि अभी ज्यादातर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ गए हैं, ये बेसिक टेक्निक की तरफ हम नहीं है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ये होती क्या है। अच्छा, इस तरह हम किसी भी माइक्रो आरएनए को वैलिडेट कर सकते हैं। ये जो हमने इंटरनेट से डाटा लिया है, हमने ऑनलाइन दिया, उसका राइटिंग के दौरान फट गया, माइक्रो आरएनए मिला है, तो फिर उसी माइक्रो आरएनए को वैलिडेट करने के लिए उस डाटा को हम दोबारा पीसीआर लगाएंगे, आरएनए आइसोलेट करेंगे, उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। ये वो बात कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। The expression of our target can be monitored. मॉनिटर का मतलब बाकी वो डिग्रेड हुआ है कि नहीं, लेकिन क्योंकि ये अब हम करना नहीं है, इसलिए ये डाटा हम नहीं ऐड करेंगे। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, लेकिन ये डाटा मैंने चाइना में एक दोस्त है, उसको कहा कि इस तरह का अगर कोई डाटा आप जनरेट कर दें हमारे लिए, तो हम अपने पेपर के अंदर ऐड कर दें। अगर उसने कर दिया हुआ फिर तो ठीक है, जब कर दिया उसने अभी तो इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब फंक्शनल रोल, अब आपको समझ आई है कि हमने कैसे अच्छा, अभी आपने कहा कि एक कुछ माइक्रो आरएनए ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। Yes, sir. There's a possibility कि वो यार इधर भी टारगेट कर रहे हो, इधर भी टारगेट कर रहे हो, ये भी टारगेट कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इट मींस दैट वो जीन बहुत ज्यादा टारगेट हुआ है, उसको जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक किया है मैनी वो उसके। ठीक है कि प्लांट को बहुत ज्यादा गुस्सा थी उस पे, इस जीन पे। इसका ये भी मतलब दिया जा सकता है कि काफी ज्यादा प्रोसेस में ये इस्तेमाल होते हैं, यानी मल्टीपल। एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शनल रोल्स क्या है माइक्रो आरएनए के? प्रीवियस टाइम स्टडीड रैबिट ऑर्गेनिज्म दैट माइक्रो आरएनए इन्वॉल्व इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, और जीनोम इंटीग्रिटी, सिग्नल ट्रांसडक्शन, हार्मोनल सिग्नल पाथवे, हार्मोनल होमियोस्टेसिस, आपको पता है कि प्लांट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना, फिर इनेट इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी यही है कि अगेंस्ट वायरसेस नॉर्मली माइक्रो आरएनए और एसआईआरएनए बनते हैं, जिससे वायरल का मैसेंजर आरएनए डिग्रेड हो जाता है। ये नेचुरली भी प्लांट के अंदर बनते हैं, आपको पता है। जिस तरह हम वैक्सीनेशन करते हैं ना, इस तरह प्लांट का भी जो इम्यून सिस्टम है वो अगेंस्ट वायरसेस वो माइक्रो आरएनए और एसआईआरएनए बेस है। अच्छा, तो रेगुलेटरी ऑफ पारान माइक्रो आरएनए जो डेवलपमेंट इज सपोज्ड टू स्ट्रेस माइक्रो आरएनए इटसेल्फ हैज बीन रिव्यूड। अच्छा, फॉर एग्जांपल रिसेंट स्टडी रिवील दैट माइक्रो आरएनए कैन यूटिलाइज रीप्रोग्राम सेलुलर मैकेनिज्म following by the perception of microbe and molecule during pathogen in plants and leading to dynamic change in the microbe associated with functional transcription mechanisms codes of immunity and। अच्छा, ये कह रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस होते हैं जब प्लांट के अंदर पैथोजन का अटैक होता है, अच्छा, उसकी वजह से प्लांट के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सर, ये बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, अटैक से ना पैथोजन के जब अटैक होता है तब भी वो माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। वो माइक्रो आरएनए क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं जो कि इम्यूनिटी को ब्लॉक किया होता है जिन्होंने। अच्छा, ये बात की समझ आ गई आपको? यस सर। क्योंकि नॉर्मली हमें प्लांट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं चाहिए होता, क्योंकि जितना ज्यादा फर्ज किया आप अक्सर हम आजकल फौज में तनकीद करते हैं कि हमें ज्यादा फौज होने की वजह से हमारी ग्रोथ कम हो रही है प्लांट कंट्री की। इट मींस दैट हमने ऑल द टाइम अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ है पाकिस्तान का। यस सर। फौज के ऊपर पैसा लगाया हुआ है और हर टाइम एक्टिव है। इट मींस पाकिस्तान का खर्चा तो हो रहा है ना उसके ऊपर। जी सर। अगर हमारे पास हमारे फ्रेंडली हो, हर तरफ कोई पैथोजन ना हो, मीडिया भी ना हो, तो हम वही पैसा अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट है। प्लांट नॉर्मली क्या करता है कि अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं रखता ऑल द टाइम।
ग्रोथ वगैरह पर फोकस वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट और उसके ऊपर हील्ड को फोकस कर रहा होता है। लेकिन जब पैथोजन का अटैक होता है तो ये माइक्रो आरएनए रीप्रोग्राम करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और उन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। पर क्या जिस तरह अभी हमारी आईएसआई है या आईएसपीआर को मैसेज देता है पंजाब पुलिस को कि ये पैथोजन आ रहा है, तो इसको इस तरह आप एक्टिवेट हो जाए तो सो दैट वी कैन टारगेट द जो आपका है जो भी दहशतगर्द है उसको हम पकड़ सके। ये कहानी समझ आ रही है बच्चों? जी सर। अच्छा, अब एनालिसिस ऑफ टेबल है 1 2 3 शो दैट ब्रॉड स्पोक ऑफ एमआईआरएनए इफेक्ट्स। ठीक है, ये टेबल इन्होंने बताया हुआ है, ये देखो इस टेबल के अंदर देख लेते हैं कि क्या किया हुआ है इन्होंने। अब ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब आपको ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता पड़ा है ये कौन सा माइक्रो आरएनए किसको टारगेट करता है। फर्स्ट ये MIR 393 राइस के अंदर से जो इनको मिला है उसके नाम इन्होंने रख दिया माइक्रो आरएनए 393। ठीक है, ये क्या करता है, किसको ब्लॉक करता है? ऑक्सीजन रिसेप्टर्स जीन्स है। ठीक है, अच्छा, जब ये TIR1 जो है ये एक्चुअली ऑक्सीजन को ना ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ये TIR1 है, TIR3 पे काम किया हुआ है। TIR3 जो है ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के ऊपर हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, अब अच्छा जब ये इसको टारगेट करता है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, इट मींस। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट ड्राउट अपना जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के ऊपर नदी उगाड़ी थी ना, उन रिस्पॉन्स टू दैट तो प्लांट जो है वो ज्यादा ड्राउट रेजिस्टेंट रिस्पॉन्स देता है। और अच्छा, जब ड्राउट रिस्पॉन्स होता है, ड्राउट रिस्पॉन्स के दौरान ऐसा होता है, जब ड्राउट रिस्पॉन्स होता है तो प्लांट अक्सर आपका कहा जाता है कॉटन के अंदर या कोई भी प्लांट, मैंने सिट्रस के अंदर भी पढ़ाया था आप लोगों को कि सर्दियों में जब ड्राउट दिया जाए और लो टेम्परेचर हो तब भी फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। यस सर। जब ड्राउट देते हैं पौधे को तो ये MIRNA क्या करते हैं कि ऑक्सीजन नॉर्मली क्या करता है, आपको होता है एपिकल ग्रोथ करवाता है ऑक्सीजन। यस सर। लेकिन अच्छा, अब उसी जगह जहां पर एपिकल ग्रोथ हो रही है वहां हमें फ्लावरिंग लेकर आनी है। जब फ्लावरिंग आ जाएगी तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ऑक्सीजन फ्लावरिंग आने नहीं देता। अच्छा, ये कहानी में आपको ये ड्राउट के दौरान से जब ये जीन ब्लॉक हो जाता है तो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग आ जाती है। कहानी समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। सिमिलरली ये वो जो हमने डाउनलोड किया उसमें तो किसी का कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ माइक्रो आरएनए का। वो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा हमें फंक्शन, मैं बता देता हूँ कहीं से कहां से मिलेगा वो। ठीक है, यस सर। अब दूसरा जीन जो इस तरह डॉग का हमारे जीन्स का फंक्शन क्या है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, हाई साल्ट और हाई स्ट्रेस के दौरान ये माइक्रो आरएनए भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब ये इसके अंदर MIR 156 167 के ऊपर मैंने काम किया हुआ थोड़ा सा। MIR 167 ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ये देखो, ये किसको टारगेट करता है? ऑक्सीजन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ऑक्सीजन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन से रिलेटेड जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। यस सर। लेकिन ये जीन ARF को इनएक्टिवेट कर देता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही इनएक्टिवेट हो गया तो क्या होगा कि इससे रिलेटेड जीन्स एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का रिस्पॉन्स नहीं होगा। अच्छा, जब ऑक्सीजन का रिस्पॉन्स नहीं होगा तो प्लांट के अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगा। इट मींस द प्लांट के अंदर स्ट्रेस से रिलेटेड अच्छी चीजें, अभी प्लांट की ग्रोथ रिलेटेड जो चीजें हैं वो स्टॉप होगी। जिस तरह मैंने कहा था कि प्लांट अभी कोई एक बंदा आया जो आके UPS को हमने वो करना है, लाइटें बंद करनी है, जो ग्रोथ रिलेटेड मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाए ताकि
हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाए, प्लांट ज्यादा अरसे के लिए सरवाइव कर सके। ये वही कहानी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये लोगों डिफरेंट लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ, ऐसे ऐसे काम किया हो कि बंदा हैरान रह जाता है। ठीक है, ये देखो, ये अब MIR, ये डेटाबेसेस है, उसके अंदर उन्होंने ये सारा इसको बकायदा नेमिंग दी हुई है हर माइक्रो RNA को। ये सारे के सारे ऑक्सीजन रिस्पांस फैक्टर्स MIR 160 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान, फिर ये सारे का सारा नैक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, कोई फिर ग्रोथ फैक्टर्स है, देयर आर मेनी जो जीन्स है उसके ऊपर। पोटैटो के अंदर भी काम हुआ है, स्वीट पोटैटो, कैसावा, ये इनका काम है, ये सारे का सारा इनका ना। ठीक हो गया। फिर आगे इन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर बताया हुआ कि क्या क्या काम किए इन्होंने। MIR भी आपने इसी तरह डॉग से रिलेटेड उनको माइक्रो RNA का जो रोल है ना, वो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इंटरनेट के ऊपर कि डॉग एंड माइक्रो RNA, डॉग एंड MIRNA, कुछ ना कुछ पढ़े इसके बारे में। अच्छा, रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखने के लिए ना आपके पास नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। हेलो यस सर। तुम्हारी पता नहीं निमान की कॉल आई तो मैं जरा उसको कॉल कर दूं एक बार। एक मिनट, मैं निमान को कॉल कर लूं। ठीक है सर।